नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जाने माने ज्योतिष आचार्य विनोद कुमार जी। चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के बारे में। जी हाँ, सभी लोगों का सपना होता है कि जिंदगी में एक बार तो वो विदेश यात्रा जरूर करें। हालांकि कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं और कुछ लोग घूमने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आप विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। क्या कुंडली के ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं? अगर होते हैं तो कौन कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आपकी विदेश यात्रा के लिए योग बनाते हैं? साथ ही साथ आचार्य जी से वो महा उपाय भी जानेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी विदेश यात्रा को सफल बना पाएंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और आचार्य विनोद कुमार जी से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में अगले आधे घंटे तक मौजूद रहेंगे। आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी कुंडली में कौन कौन से ग्रह होते हैं जो कि विदेश यात्रा के लिए योग बनाते हैं? बिल्कुल, अपने तमाम दर्शकों को हम समझाना चाहते हैं। सोचने की बात है मेरे भाई बहन, आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन क्यों नहीं पा रहा है? आप विदेश जाना चाहते हैं, कई सालों से आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपका वीजा नहीं लग पा रहा है, आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बन पा रहा है। आज ग्रहों के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करूंगा कि इनके माध्यम से आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष सर्व संग्रह के अंदर बताया गया कि सबसे पहले आपकी पत्रिका का आपको विवेचन करना है कि आपके लग्नाधिपति से भी विदेश यात्रा का योग बनता है। आपके लग्न के स्वामी तीसरे, 7वें, 9वें और 12वें भाव में स्थापित हैं, बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था के अंदर इनकी दशा अंतर दशा के अंदर आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनता है। लग्न के जो स्वामी है अगर तीसरे भाव के अंदर विराजमान है, तीसरा घर, वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही, तो जब भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर गोचर आएगा तो आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनेगा। 7वें भाव के अंदर आपके लग्न के स्वामी 7वें भाव के अंदर विराजमान है, जब भी दशांतर दशा आएगी आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बनेगा। और 9वें भाव के अंदर क्या होता है? भाग्यवान योग मनुष्य के जीवन में कहां से प्राप्त होता है? आपकी पत्रिका का जो 9वां भाव होता है वहां से भाग्य का निर्माण होता है। हमारे कितने दर्शक हैं विदेश में भी जाके सफलता को नहीं प्राप्त कर पाते? आगे आने वाले एपिसोड के अंदर चर्चा करेंगे, बताएंगे कि अगर आपका भाग्य कमजोर है तो विदेश में भी जाके आपके जीवन में कितनी बार माँ बाप आपको भेज देते हैं, लेकिन वहां से आप वापस आ जाते हैं, धन हानि का योग बना करके वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर लग्न के स्वामी 9वें भाव के अंदर विराजमान है तो विदेश यात्रा का योग बना देते हैं, जब भी दशा अंतर दशा आएगी। और 12वां घर तो कहते हैं लग्न से जो 12वां घर होता है वो विदेश यात्रा का ही योग बनाता है। आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा को आपको देखना है तो 12वें घर के स्वामी किन भावों के अंदर विराजमान है आपको देखना है। कहीं तीसरे भाव में तो विराजमान नहीं है, 7वें भाव के अंदर विराजमान तो नहीं है, 9वें और 12वें भाव के अंदर विराजमान तो नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि जा रही है। तो आप देखते हैं जब भी इनकी दशा अंतर दशा आएगी आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। नवमांश पत्रिका के अंदर आपको विवेचन करना होगा कि आपके लग्न के जो स्वामी है नवमांश पत्रिका में 12वें भाव में विराजमान है क्या, 9वें भाव के अंदर विराजमान है क्या? अगर ऐसी अवस्था का 9 और 12वें भाव में विराजमान है नवमांश पत्रिका में लग्न के स्वामी, तो आप भी जब देखिएगा, जब आपके जीवन में जब खुडसी दशा आएगी तो आप क्या देखेंगे? अगर इनका दशा अंतर दशा प्रत्यंतर आ रहा है तो आप क्या देखेंगे? आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन जाएगा। अगर आप कई सालों से प्रयत्न कर रहे हैं तो भी कार्यक्रम के लास्ट में मैं महा उपाय आपको बताने वाला हूं कि किन प्रकार के प्रयोग को करके, किन प्रकार के उपाय को करके आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बन सकता है। देखते रहिए। और सबसे बड़ी चीज आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर सही समय के अंदर, ऐसा नहीं कि अगर विपरीत दशा चल रही, विपरीत योग आपके पत्रिका में बने हैं तो आप विदेश यात्रा के लिए ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पे भी असफलता का योग बनेगा। और किसी कारणवश अगर आपको ग्रह बाहर भी लेके जाता है तो वहां पर आपके जीवन में धन हानि का योग बन सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है, सोचना है कि तीसरा, 7वां, 9वां और 12वें भाव के अंदर आपके लग्न के स्वामी विराजमान है या इन भाव के स्वामी, इन भाव के अंदर तीसरे भाव के स्वामी
तीसरे घर के अंदर बैठे हैं, 7वें घर के अंदर बैठे हैं या 9वें और 12वें घर के अंदर बैठे हैं, तो आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग जब भी इनकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, आपके जीवन में बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपने अपने ग्रहों के बारे में जान लिया, वो ग्रह जो कि आपकी विदेश यात्रा का योग बनाते हैं, साथ ही साथ उन ग्रहों के बारे में भी जान लिया जो कि आपकी विदेश यात्रा का सपना पूरा ना होने में बाधा पैदा करते हैं। कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं तरुण इंदौर से। तरुण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी तरुण जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, हेलो जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, हाँ मैडम जी। हाँ। तरुण जी, आपसे निवेदन है कि अपना सवाल पूछने से पहले अपने टेलीविजन सेट का पूरी तरीके से वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद पूछिए अपना सवाल। जी बताइए तरुण जी। हेलो जी। हाँ हाँ, मेरा जन्म है इंदौर का। जी हाँ, इंदौर। डेट ऑफ बर्थ बताइए तरुण जी। 27/11/1970। 27 नवंबर 1970 में जन्म हुआ है। समय क्या है आपका? हाँ, जी समय बताइए। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, खुशी जुड़ गई है। खुशी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम जी नमस्कार। गुरुजी प्रणाम। जय माता दी। गुरुजी, मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरी जन्म तारीख है 17 दिसंबर 2002, स्थान है धामनोद, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, और समय है 7:20। सुबह का? सुबह का 7:20। जी एमपी खरगोन के अंदर आपका जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं बच्चे? गुरुजी, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरे कैरियर में और मैं सब्जेक्ट कौन सा लूँ, और मेरे जो आप विदेश का बता रहे थे, मेरी पत्रिका में विदेश जाने का योग है, और यात्रा सफल होगी या नहीं? बिल्कुल, आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा का योग शनि जी के माध्यम से हम आपकी पत्रिका में विवेचन किया है। चंद्रमा का ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। चंद्रमा का ग्रहण दोष निवारण आपको करना चाहिए। चंद्रमा की महादशा आपकी पत्रिका में चल रहा है। चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। ऐसे समय के अंदर भटकाव का, समस्याओं का योग बन सकता है। आपको करना क्या है? सबसे पहला तो चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन आपको करना चाहिए। जब तक नहीं कर पाते उसके लिए आपको एक उपाय बताना, उसको करिए, लाभ होगा। आपको सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के प्रातःकालीन भगवान शिव का पूजन करना है। सायंकालीन थोड़ा सा काला तिल, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा कच्चा दूध, बेलपत्र होता है, बेलपत्र का जो वृक्ष होता है, वहां पर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप उनको अर्पित कर दीजिए। तो आपकी पत्रिका में जो ग्रहण दोष है और जो आपके जीवन में असफलता, समस्याओं का योग चंद्रमा ग्रहण के कारण आ रहा वह समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए खुशी जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा और आपकी समस्या जो बनी हुई है वो जल्द ही दूर होगी। नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और कोई भी प्रश्न आचार्य जी से पूछ सकते हैं। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहते हैं, आपने ग्रहों के बारे में बता दिया है कि कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं विदेश यात्रा के लिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग विदेश तो चले जाते हैं अपनी स्टडीज के लिए, अपनी जॉब के लिए, लेकिन बीच में ही छोड़कर वापस स्वदेश लौट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या इसके पीछे भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं? बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने किया है। आपके माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं। सोचना बहुत आवश्यक है मेरे भाई बहन। जीवन में आप क्या होता है कि विदेश यात्रा का योग आपकी पत्रिका में तीसरे, 7वें, 9वें और 12वें भाव से आपकी पत्रिका में विदेश यात्रा का योग बन गया, आप विदेश चले गए। लेकिन भाग्यहीन, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया कि अगर 9वां भाव आपका मजबूत नहीं है तो आप विदेश यात्रा तो चले गए, आपने व्यापार तो प्रारंभ कर दिया, आपने नौकरी तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें सफलता कैसे पाएंगे? सफलता के लिए आपके लग्न के स्वामी को आपको देखना बहुत आवश्यक है, प्लस आपके भाग्य के स्वामी। पहले काल में, प्राचीन काल में क्या होता था, जब गुरुकुल की परंपरा थी, जब कोई बच्चा गुरुकुल पढ़ने जाया करता था तो उसके जीवन में क्या बनता था कि गुरु की पूजा कराई जाती थी, एक आराधना की जाती थी, नवग्रह पूजा कराई जाती थी, कुल देवी की पूजा कराई जाती थी, ताकि उसके जीवन में जो आपदाएं, समस्याएं आने वाली हैं
वह समाप्त हो सके। आपका बच्चा विदेश यात्रा का योग बना है आपके बच्चे की पत्रिका में, तो सबसे पहला कार्य करना है कि उसके विदेश यात्रा में जो सफलता का योग जहां से प्राप्त हो, जहां से उसके जीवन में सफलता का योग बने, उसको मजबूत करा दें, भाग्येश को सही करा दें, भाग्य के स्वामी को सही करा दें। रत्नों के माध्यम से सही करा सकते हैं, पूजा पाठ के माध्यम से सही करा सकते हैं, या कुछ दान पुण्य के माध्यम से, किसी आराधना के माध्यम से उसको ठीक करा सकते हैं। जैसे वो आप उसको ठीक करा देते हैं तो आप खुद देखते हैं कि आपका बच्चा यहाँ से विदेश यात्रा के लिए जा रहा है और उसके जीवन में सफलता का योग भी बन रहा है। बिल्कुल। चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप जुड़ गए हैं झारखंड से। प्रदीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी प्रदीप जी, स्वागत है आपका। सर, मेरा जन्म तिथि 5/4/76 है। जी क्या, थोड़ा तेज बोलिए आप। 5/4/76 जी। समय बताइए। सुबह 11 बजे। जी, प्रश्न पूछिए। जन्म स्थान भी बता दीजिए प्रदीप जी। मीटर है कुछ, उसके बदले जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल, अपना जन्म स्थान भी बता दीजिए। हजारीबाग। हजारीबाग। आपके करियर के लिए आप प्रश्न किए हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थोड़े समय पहले ही हमने बताया कि जिनकी पत्रिका में भाग्य भाव खराब होगा, आपकी पत्रिका में राहु महाराज जी 9th हाउस में 9वें भाव के अंदर विराजमान है, ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? राहु जी सफलता तो 100% देते हैं, और आपकी पत्रिका में हमारे जितने दर्शक हैं उनकी पत्रिका में 9वें भाव के अंदर राहु महाराज जी विराजमान है, तो सफलता अवश्य देंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संघर्ष बहुत कराते हैं। उस संघर्ष से आपको दूर होने के लिए, उस संघर्ष से मुक्ति के लिए आपको राहु जी की आराधना करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य आपको जाप करना चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, नाग का पूजन करना चाहिए। इसको करना प्रारंभ कर दीजिए, राहु जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती चली जाएगी। बिल्कुल। चलिए उपाय कीजिएगा प्रदीप जी, और अपने दर्शकों को एक खास जानकारी दे दें कि कुछ ही दिन बाद इसी सेगमेंट में हम आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आएंगे। जी हां, आपकी सेहत के बारे में, यानी कि आप फिट है तो हिट है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को बीमारियों से मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत हमारी प्रथम जिम्मेदारी है, और अगर आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे तभी हमारी पूरी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। तो फिलहाल देखिए उस सेगमेंट की खास झलक, चल लौटते हैं। तो कुछ ही दिन में हम आपके लिए ये खास जानकारी लेकर आएंगे, लेकिन एक कॉलर फिलहाल जुड़ गई हमारे साथ कोल्हापुर से, शिल्पी। शिल्पी जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। आचार्य जी, मैं अपने बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1991। 27 मई 1991 में जन्म हुआ है। समय क्या है? जन्म का टाइम है रात को 11 बजे। रात को 11 बजे जन्म हुआ है। जन्म स्थान उत्तर प्रदेश बलिया। यूपी बलिया में जन्म हुआ। क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, मतलब हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और हमारी बहन मांगलिक है क्या, और उसकी शादी में बहुत अड़चने आ रही है। उसकी शादी कब तक होगी और किस दिशा में होगी? बिल्कुल, आपकी बहन की जो हमने पत्रिका का हमने विवेचन किया है, ये मांगलिक योग इनकी पत्रिका में बना हुआ है, और चतुर्थ भाव से पिता के प्रभाव को देखा जाता है। चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है। अभी जो इनकी पत्रिका में चल रहा है, सूर्य का समय चल रहा है। विदेश अभी विवाह का योग इनकी पत्रिका में नहीं है। विवाह का योग इनकी पत्रिका में अगस्त 2016 के बाद इनके विवाह का योग बन रहा है। इनके लिए आपको मांगलिक दोष पूजन करना चाहिए, मंगल महाराज जी को सिद्ध करना चाहिए, ताकि इनके जीवन में सफलता का योग बन जाए, इनके विवाह का योग बन जाए। और जो आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि इनकी पत्रिका में जो नवमांस पत्रिका में सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो पिता को जो है मानसिक यातना, शारीरिक यातना रह सकती है। उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके माध्यम से, आपके बहन के माध्यम से या आपके पिता के माध्यम से कराना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य देव को बोलिए कि प्रतिदिन अर्घ्य दें, सूर्य में अपने पिता का दर्शन करें, क्योंकि पितृ दोष जब किसी भी जातक की पत्रिका में लग जाता है तो उनके जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं का योग बन जाता है। इस प्रयोग को करा के देखिएगा, आपकी बहन की पत्रिका के अंदर जो दोष दिखाई दिया है वह मुक्त हो जाएगा और आपके बहन के जीवन में विवाह का योग बन जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए शिल्पी जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वो खास महा उपाय जिसके जरिए आपकी विदेश यात्रा का सपना होगा पूरा, लेकिन सफल भी। साथ ही साथ ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज की सलाह। तो तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।